मित्रों, युग चार हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। इन चारों युगों का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर देखा जा सकता है। हर युग की अपनी एक खासियत है। उदाहरण के तौर पर स्त्री पुरुष का जैसा चरित्र सतयुग में बताया गया है कि कैसे वे अपने उज्जवल चरित्र के द्वारा अच्छे भविष्य का निर्माण करते थे। खास तौर पर स्त्रियां अपने आचरण से शुद्ध पति धर्म का पालन करती थीं। उनका सारा संसार ही सिर्फ पति के इर्द गिर्द ही होता था। इसीलिए उनकी आयु लाखों वर्ष होती थी और कद काठी भी आज की अपेक्षा चौगुनी हुआ करती थी। लेकिन आज हम बात करते हैं आज के दौर यानी कलयुग की स्त्रियों की, जिनमें ज़्यादातर स्त्रियां शादी से पूर्व ही अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं। फिर ये उनकी आदत बन जाती है जिसको वे शादी के बाद भी जारी रखती हैं, जो उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वे स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा क्यों होता है, इसे हम इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करके कहानी को पूरा सुनना है, तभी आप इस कलयुगी रहस्य को समझ पाएंगे। फिर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए नित्य नई कहानियों का सृजन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। धरती से त्रेता युग का अंत हो रहा था तथा द्वापर का आगमन हो रहा था। उस समय पृथ्वी पर कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उनमें से एक ऋषि अत्रि भी तपस्या में लीन थे, जो अपने तपोनिष्ठ से ज़्यादा अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके पास हर समस्या का समाधान था। अभी उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जिसने धरती के पूरे वातावरण को ही बदल दिया। ऋषि अत्रि के आश्रम के पास एक साम्राज्य था जिसके राजा सौमित्र जो अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी मयूरी अत्यंत सुंदर व रूपवान स्त्री थी, जो अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित थी और राज्य में उसकी प्रसिद्धि थी। उस समय राज्य में एक घटना घटी। रानी मयूरी के मन में एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। वे आकर्षण ऐसा था जो पराये पुरुषों के लिए था। आकर्षण इतना तीव्र था कि रानी मयूरी अपने पति से दूर जाकर एक युवक रावक से मिली। राघव बात करने के ढंग व सौम्यशीलता से इतना प्रभावित हुई कि वह उससे प्रेम करने लगी। ये बात पूरे राज्य में फैलने लगी। धीरे धीरे ये बात राजा सौमित्र के कानों तक पहुंची, जिससे उन्हें काफ़ी गहरा आघात लगा। तब राजा ने अपने राज्य के ज्ञानी ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन कोई भी रानी को बदलने में कामयाब नहीं हुआ। तब राजा सौमित्र ने अपने राज्य के एक विश्वास पात्र मंत्री से सलाह ली। तो मंत्री ने राजा से कहा, तुम अत्रि को बुलाओ, वो ही इसका समाधान कर सकते हैं। ऋषि अत्रि आते हैं और अपने गहरे योग बल से जाना, फिर एक गहरे सत्य से राजा को अवगत कराया। हे राजन, इसमें तुम्हारी पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये त्रेता युग की एक स्त्री ने किया था। तुम जानते हो, त्रेता युग में एक स्त्री ने दूसरे पुरुष से संबंध बनाए थे, जिसे ऋषि अत्रि ने ही श्राप दिया था कि कलयुग में ज़्यादातर स्त्रियां एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाएंगी। ये सब उसी श्राप का दुष्परिणाम है जिससे तुम्हारी पत्नी दूषित हुई है। ये तुम्हारी रानी की मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि उस श्राप का परिणाम है जो ऋषि अत्रि ने दिया था। जब राजा ने इसको रोकने का उपाय पूछा तो ऋषि ने बताया कि तुम्हारी रानी पहले अंतरात्मा को शुद्धिकरण करे, फिर पूरी दृढ़ता से उसका पालन करे, फिर उसे पूरी ईमानदारी से इसका पालन करना होगा। तब राजा ने ये बात अपनी रानी मयूरी को बताई। फिर रानी मयूरी को अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर रानी ने अपने मन को एकाग्र करके पूर्ण दृढ़ता के साथ ध्यान मन लगाया। फिर उसने तपस्या शुरू की
अपने वचन को पति के प्रति वचनबद्ध किया। समय के साथ रानी ने अपने आप को उस आकर्षण से मुक्त किया। फिर उसकी तपस्या ने उस शापित भाव को भी कम कर दिया। धीरे धीरे रानी अपने राजा के प्रति पूर्णतः समर्पित हुई, जिससे राज्य में शांति और प्रगति बहाल हुई। तो कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी श्राप या समस्या का समाधान किसी बाहरी तरीके से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्म संयम से ही हो सकती है। किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति को मजबूत रखें। महर्षि अत्रि ने ही श्राप दिया था, फिर उन्होंने ही उसे बचने का मार्ग दिखाया कि कैसे हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इसे परास्त कर सकते हैं। कलयुग में भी हम किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति से ही कर पाएंगे। हमें कलयुग का मुकाबला सिर्फ अपने मजबूत संकल्प व अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से ही करना है। जय श्री कृष्ण।